देखो, अगर वृंदावन धाम में 100 लोग दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 60% लोग ही बरसाना धाम जा पाते हैं। बस 2 किलोमीटर बची है परिक्रमा और मेरे पैरों ने दम तोड़ दिया है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है जो मुझसे परिक्रमा करवा रही है। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं बचा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जब लाइफ में कोई प्लान काम नहीं करता ना, तब पता है क्या काम करता है? हमारे ठाकुर जी की कृपा। मैं जा तो सिर्फ बरसाना रहा था, लेकिन पहुंच गया पहले नंदगांव और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। इसको समझने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री राधा रमन। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। यमुना किनारे बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इन दिनों तुम्हें याद में बार बार कर रहा हूँ। एक तरफ तुमसे नाराज हो जाता हूँ गोविंद, और एक तरफ मैं तुमसे इतना प्यार कर रहा हूँ। तुम किसी फूल की तरह मेरी जिंदगी में खिल जाना। तुम किसी फूल की तरह मेरी जिंदगी में खिल जाना। मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम मुझे वृंदावन की किसी गली में मिल जाना। राधे राधे। तो हम पहुंच चुके हैं नंदगांव। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, पहले कभी नहीं आया। मैं अपनी पूरी लाइफ में पहली बार नंदगांव आया हूँ और आज इतना आनंद आया है मैं आपको बता नहीं सकता। और आज एकादशी भी है। ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि आज एकादशी के दिन मुझे उन्होंने अपने घर बुलाया, तो ये सौभाग्य मुझे प्रदान हुआ है। गोस्वामी जी ने बताया है कि यहाँ पर नंदगांव में ठाकुर जी 2 साल 3 दिन के बाद यहाँ पर आए थे नंद बाबा के साथ, क्योंकि यहाँ पर किसी ऋषि मुनि ने कृष्ण जन्म से पहले, कृष्ण जी के जन्म लेने से पहले यहाँ पर तपस्या करी थी कि यहाँ पर कोई भी कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस नहीं आ पाएगा। यहाँ पर श्राप दिया था। तो गोकुल में जब कृष्ण जी वहाँ पर रहते थे ठाकुर जी, तो कंस के द्वारा भेजे हुए बहुत सारे राक्षस आते थे और नंद बाबा को परेशान करते थे, ठाकुर जी को परेशान करते थे। तो नंद बाबा ठाकुर जी को लेकर यहाँ पर आ गए नंदगांव 2 साल 3 दिन के बाद में। तो यहाँ पर श्राप दिया हुआ था ऋषि मुनि ने कि कोई भी कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने सही सेफ जगह ढूंढी थी नंद बाबा ने, ठीक है? तो ये यहाँ की कहानी है जो कि मुझे गोस्वामी जी महाराज ने बताई है। अगर आप पहले नंदगांव आ चुके हो तो ठाकुर जी की यहाँ पर बहुत कृपा है जो कि उन्होंने आपको अपने घर बुलाया है, तो इस बात से प्रसन्न रहिए। मैंने तो नंदगांव आने का सोचा भी नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि मैं सिर्फ बरसाना धाम जाऊँगा, लेकिन यहाँ आना हो गया। ठाकुर जी ने बुलाना था तो यहाँ पर आना हो ही जाना था ना। तो हम पहुँच चुके हैं श्री बरसाना धाम, श्री लाडली जी महाराज के पास। क्या आपको पता है कि बरसाना कौन कौन जा पाता है? देखो, अगर वृंदावन धाम में 100 लोग दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 60% लोग ही बरसाना धाम जा पाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। देखो, वृंदावन धाम आने के लिए क्या चाहिए? हमारी श्री राधा रानी जी की कृपा। बिना किशोरी जी की कृपा के आप वृंदावन में एंटर नहीं कर सकते, ये तो तय है। और बरसाना धाम जाने के लिए क्या चाहिए? बरसाना धाम जाने के लिए आपसे हमारे ठाकुर जी महाराज, हमारे श्री बांके बिहारी लाल, हमारे श्री राधा रमन लाल जी का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। बिना उनके प्रसन्न के आप बरसाना धाम नहीं जा सकते, ये भी तय है। कहते हैं अगर हमारे ठाकुर जी महाराज, हमारे श्री राधा रमन लाल आपसे प्रसन्न है तो वो आपका स्वयं हाथ पकड़कर आपको श्री जी के महल यानी कि बरसाना धाम लेकर जाते हैं। मैं राधा राधा पढ़ता हूँ, मैं राधा राधा लिखता हूँ। जमाने के साथ मैं चल नहीं सकता, शायद इसलिए सबको मैं पागल दिखता हूँ। मैं राधा राधा सुनता हूँ, मैं राधा राधा कहता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं इन दिनों मैं खुद में ही रहता हूँ। राधे राधे। यहाँ सभी ब्रजवासी कहते हैं कि अगर आपसे हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न है ना, तो वो स्वयं आपको लेकर जाते हैं श्री जी के महल और कहते हैं कि चल मैं तुझे अपनी लाडली से मिलवाता हूँ। तो ये कहानी है वृंदावन धाम आने के पीछे और श्री बरसाना धाम जाने के पीछे। तो इसीलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि हमारे श्याम सुंदर को रिझाइए
और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे श्याम सुंदर हमें श्री जी से कब मिलवाओगे। श्री लाडली जी महाराज जी के दर्शन करके मुझे तो बहुत आनंद आया। मैं दूसरी बार बरसाना गया था, पहली बार पिछले साल गया था। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे श्री जी के महल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अभी हम आए हैं प्रिया कुंड। मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो इतनी शांति है, ऊपर से लोग बहुत कम हैं। देखो कितना सुंदर है। और मैं ये देख रहा था और यहाँ ऋषि भाई देख रहे थे कि वहाँ पर जो संत बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, मतलब यहाँ पे रह के उनको कितना मज़ा आता होगा, कितना आनंद आता होगा। रोज़ सुबह उठते होंगे, प्रिया कुंड के दर्शन करते होंगे, श्री लाडली जी महाराज के दर्शन करते होंगे और कितना आनंद पाते होंगे। तो हम तो इससे कहीं दूर हैं, रत्ती भर भी नहीं है। इसकी कहानी मुझे पता नहीं थी, तो फिर यहाँ पे बाबा थे, बाहर संत थे, उनसे मैंने पूछा इसकी कहानी क्या है। तो उन्होंने बताया था कि जब राधा रानी जी महारानी अंतर्ध्यान हो गई थी, तो उनकी जो सखियाँ थी सभी, श्री ललिता, विशाखा, जो सभी सखियाँ थी, तो उनकी याद में ये बनाया गया था। क्योंकि उनका कोई प्रचार करता नहीं था, उनकी कोई पूजा करता नहीं था उनकी सखियों की। तो उन्होंने राधा रानी जी को कहा कि हमारा कोई प्रचार करता नहीं है, कोई हमको याद करता नहीं है, हमारी कोई पूजा नहीं करता। तो राधा रानी जी ने उनके याद में उनके लिए ये प्रिय कुंड बनाया था। तो ऐसा बाबा जी ने मुझे बताया था। तो एक्चुअली प्रॉपर मुझे नहीं पता, मैंने शॉर्ट में आपको बताया क्योंकि इसकी कहानी यही है। तो इसको हम प्रणाम करते हैं। बाकी चलते हैं अब यहाँ से श्री गोवर्धन धाम। जय श्री राधे। और यहाँ पर हमारे वृक्ष जो कि अखंड वृंदावन वासी हैं, पक्का कोई ना कोई महान संत होंगे जो इसलिए उनको यहाँ वृंदावन में वृक्ष का जो रूप है वो मिला है। उनकी कृपा से तो यहाँ आना हुआ है। देखो राधा जी मन गई ना तो सब मन गए, जिसमान तो अपना मन जाएंगे। बोलो श्री लाडली जी महाराज की, विश्वभानु के जमाई की, वृंदावन धाम की, श्री बरसाना धाम की जय जय श्री राधे। दर्शन आनंद मंगल हुआ है वो। चलो चलते हैं अब श्री गोवर्धन धाम। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। अगर कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि ले ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो अभी की अभी बैग पैक करूं और वृंदावन धाम आ सकता हूं। देखो अगर आप पर श्री जी ने कृपा करी है तो अब वृंदावन धाम आ जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ बहाना बनेगा कि देखो मैंने बैग पैक किया और मैं यहाँ पर आ गया। बिना उनकी कृपा से कोई नहीं आ सकता। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपने घर से प्लान बनाया कि वृंदावन धाम आना है और आपने गाड़ी उठाई रास्ते में और वृंदावन धाम आ रहे हो, रास्ते में हो, तो आप पर ठाकुर जी ने कृपा करी है। जैसे ही आप वृंदावन धाम में एंटर करते हो तो ये मानना है कि श्री जी ने कृपा करी है तो ही आप वृंदावन में एंटर रहे हो। ये नहीं कि तुम बोलते हो बैग पैकर को निकल जाऊंगा। अपने इस घमंड को तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मेरा एक खुद का दोस्त है, इतना मैं कहूँ नास्तिक टाइप में है, वो इस बात को बिल्कुल मानता ही नहीं है कि ऐसे नहीं होता है, ये है वो है, मतलब। तो मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो उनको जितना हम समझाएंगे ना, वो उल्टा हमें वो करेंगे। भैया माया रूपी जाल है, ये कलयुग चल रहा है। उनको समझाने जाओगे ना खुद ही पागल हो जाओगे। तो इसलिए खुद पे आप काबू रखो, उनको जो बोलना है बोलने दो, ठीक है। जय श्री राधे। तो गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है गिरिराज जी की, जो कि 21 किलोमीटर की है। तकरीबन 6-7 घंटे लगते हैं। ये बंदे के ऊपर डिपेंड है कितनी देर में करता है। और ये भी अनप्लान था। मैंने सोचा नहीं था कि ना मैं नंदगांव जाऊंगा और ना ही मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूंगा, लेकिन जब होना होता है तो ठाकुर जी करवा देते हैं। ये देखो दंडवती परिक्रमा चल रही है। कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में, कितना टाइम। ठाकुर जी की कृपा से आज गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूँ लाइफ में पहली बारी। घर से जब चला था ना वृंदावन धाम के लिए, तो मैंने एक बार ही सोचा था कि अगर कोई साथ मिल गया तो मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूँगा। तो फिर साथ ठाकुर जी ने दे दिया। वैसे तो हर पल ठाकुर जी साथ हैं, लेकिन परिक्रमा में हमारे साथ ऋषि भाई दे रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। वृंदावन में मुलाकात हुई है तो उनके साथ प्लान हो गया था कि गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो हम दोनों ने प्लान बनाया और यहाँ पर आ गए। करवाने वाले तो ठाकुर जी है, हम तो कौन है सोचने वाले। जब होना होता है तो सब कुछ अनप्लान्ड होता है, तो फिर हो जाता है।
तो तकरीबन 3:15 बजे हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी ये वाली। अभी टाइम देखा नहीं है मैंने क्या टाइम है, और चल मुझे हो चुका है आधा पौना घंटा चलते हुए आराम से हो चुका है। बाकी देखते हैं कितने बजे तक हम कंप्लीट करते हैं, बाकी सब हरी इच्छा है। एक और मेन बात है, ये परिक्रमा नंगे पाँव करते हैं, चप्पल डाल के नहीं करते, तो मैंने चप्पल नहीं डाली, नंगे पाँव ही हूँ मैं। और एक और बात, गुरुदेव कहते हैं कि जब आप ये परिक्रमा कर रहे होते हो आपको कोई भी संसारिक चर्चा नहीं करनी, सिर्फ ठाकुर जी का नाम जप करना है। एक सच बात कहूँ, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी गिरिराज जी की परिक्रमा करूँगा। मैंने कहा ना आपको, जब लाइफ में कोई प्लान काम नहीं करता तब क्या काम करता है, हमारे ठाकुर जी की कृपा। तो गिरिराज जी की कृपा से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो गिरिराज धरण की जय। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने के बहुत सारे फल हैं, और मैं आपको सिर्फ 2 से 3 बताऊंगा जो कि मैंने गुरुदेव से सुने हैं। पहला तो ये कि आपने जितने भी पाप करे हैं अब तक, सभी समस्त पापों से आप मुक्त हो जाते हो, आपके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। दूसरा ये कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने से पूरे दुनिया में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वहाँ पे दर्शन करने का आपको फल मिलता है। तीसरा ये कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लोगे ना आप, उसको करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे, वो फल श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने से मिलता है। और चौथा जो है, आपका भविष्य में कोई अमंगल नहीं कर सकता। अगर कोई गिरिराज जी से प्रीति लगा ले तो आपका भविष्य में कभी अमंगल नहीं हो सकता। ये गुरुदेव जी के शब्द है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। किस किसने लगाई है कमेंट में बताओ। मैं तो पहली बार लगा रहा हूँ ठाकुर जी की कृपा से। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बस 2 किलोमीटर बची है परिक्रमा और मेरे पैरों ने दम तोड़ दिया है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है जो मुझसे परिक्रमा करवा रही है, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं बचा है। राधे राधे, चलते हैं। श्री राधा 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 श्री राधा। आपको सच कहूँ तो मैंने एक बारी तो हार मान ली थी कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन गिरिराज जी की आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से हमने उसको पूरा किया। देखो परीक्षा वही लेते हैं लेकिन पास भी वही करते हैं, तो मुझे बहुत आनंद आया करने के बाद सच में। श्री राधा 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 श्री। तो भैया फाइनली अपनी परिक्रमा समाप्त हुई और मुझे मेरे पैर बिल्कुल फील नहीं हो रहे। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से हो गया, बस उन्होंने ही करवाया। तो बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने अभी ये लिया, अभी ये पीऊँगा, फिर अब भैया क्या देख रहे हो अब देखते मुझे शर्म आ जाती है। हाँ जी भैया, राधे राधे। तो कल फाइनली गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करी और 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी, नंगे पाँव करनी थी, और गिरिराज जी की कृपा से ये करने का पूरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं घर पे आके रूम पे आके सो गया था। अभी सुबह उठा हूँ और राधा रमन जी मंदिर गया था, उनके दर्शन करके अभी यमुना जी के किनारे आया हूँ। तो इस ब्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पे। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखा है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। राधे राधे। अगर कोई भी कमेंट आप करना चाहते हो जरूर करना, बस करना, और इस वीडियो को शेयर कर देना। बहुत मेहनत कर रही है इस वीडियो को बनाने के लिए, कसम से कह रहा हूँ।
और बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।